वाली है 47वां मेले का शुभारंभ के अवसर पर मेरे प्रमुख वक्तागणों ने बहुत ही अच्छा विषय स्वदेशी के विषय में बहुत विस्तार से उन्होंने रखा है। जितने भी रसद सामग्री है वे खत्म हो चुके हैं। अब तो कम से कम हमको यदि शासक चाहता है तो हम सबको मिलना चाहिए और एक प्रकार से पराधीनता स्वीकार करनी चाहिए। और ऐसा हम सब लोगों ने कहानी सुना है कि जब वो घास की रोटी भी बिलाव छीन करके ले जाती है, ऐसे दारुण्य दशा को देख करके भी जो उन्होंने कहा कि चाहे स्थिति जैसी भी हो किंतु हमें आत्मनिर्भर बनना है, पराधीनता स्वीकार नहीं करनी है, अकबर की पराधीन होना ही नहीं है, ये राणा प्रताप जी ने कहा। पर धर्मो भयावह, महात्मा गांधी जी ने और जब विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाने का काम देश भर में जगह जगह विदेशी भाषा, विदेशी भूषा, विदेशी सामग्री, उसके पीछे भी यही भाव था कि भारत आत्मनिर्भर बने। भगवान रामचंद्र जी जब लंका में थे, सीता की खोज में गए थे, भगवान राम जी लक्ष्मण को वही बात बोले जो राणा प्रताप जी ने कहा। जब वे कहते हैं लक्ष्मण जी की भैया देखो ये कितनी सुंदर यहाँ की शोभा, यहाँ सोने की लंका, यहाँ की हरियाली, यहाँ की लावण्यता, यहाँ की खूबसूरती देखते बनती है। तब रामचंद्र जी ने यही कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी अवध मुझे प्यारी है, मेरा स्वदेश मुझे प्यारा है, मुझे ये सोने की लंका ही क्यों ना हो। कहने का हेतु यही है कि जो अपना होता है, जिसमें मेरा ये भाव है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किंतु उसके बाद जो आयुध के जो हमने प्रयोग किए, चाहे हमारा वो ड्रोन था, हमारे स्वदेशी अनेक क्रायोजेनिक और अनेक जो इंजन और मिसाइलें जो हमने उपयोग किया, केवल टर्की को नहीं, केवल पाकिस्तान की जो बहावलपुर में मार सकता है, जो पाकिस्तान के एयरवेज को ध्वस्त कर सकता है और जो टारगेट जहां मारना है वही मारा, ये शक्ति अब भारत के पास है। ये प्रदर्शित करने का अवसर मिला। जो घटना हुई वो दुर्भाग्यजनक है, किंतु उसके बाद जो हमने अपने आयुधों का प्रयोग किया, उससे पूरी दुनिया जान गई ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये अंकल का भारत नहीं रहा। मित्रों, और आज जिस गति से बहन सिन्हा बता रही थी 34% हमारी हिस्सेदारी, आज हम 5वें, चौथे, तीसरे पायदान को पार कर करके हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हम नंबर 2 और 1 में भी पहुंचेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जब स्वदेशी के मैदान पर खड़े होते हैं तो वास्तव में हम कौन थे। जन धन बल में कभी न कम थे, जग में सबसे बढ़कर हम थे। हम कभी किसी में कम नहीं थे। आज भी हमारा भारत का जो स्टील है
हमारा भारत का जो आयुर्वेद है, भारत का जो नक्षत्र विज्ञान है, भारत की शल्य पद्धति जो है, इसकी कोई सानी नहीं रही। किंतु ये जो बीच का काल रहा, चाहे उसको मुगलों का काल कहे, अंग्रेजों का काल कहे, गुलाम वंश का, मुगलों का, ये विकृतियों से भरा हुआ रहा। और हमें जो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा दी गई कि तुम तो कुछ थे ही नहीं। भारत तो लकड़हारों का देश रहा, भारत तो जादूगरों और मदारियों का देश रहा, भारत तो अनपढ़ रहा। और ये जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने, जिस प्रकार से लेफ्टिस्टों ने यहां की शिक्षा पद्धति को और जो हमारे जो ब्रेन वॉश किया और लगातार वास करते रहे, यहां के चाहे पूर्व देश के शिक्षा मंत्री हो, इतिहास बहुत लंबा है। इस देश की युवा पीढ़ी को जो बताया गया, आज उसे फिर से सुधारने की जरूरत है। और उस दिशा में यदि कोई आगे बढ़ रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चहुओर चारों दिशाओं में काम चल रहा है। सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक वर्ष मैं कह सकता हूं कि हमारे